नमस्कार दोस्तों, मैं सहगल प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए चलते हैं, बंदूक पकड़ाने के चक्कर में हम भी जुटे हुए हैं आप लोगों को। अब जो है धीरे धीरे क्लासें ये तेज होती जाएंगी बच्चों, घबराइएगा मत। जो वादा किए हैं उसको ज़रूर निभाएंगे हम, जहाँ तक जो है हमारा प्रयास रहेगा। या ये मान के चलिए यही नंबर ऑफ सिस्टम थोड़ा 1-2 दिन का जो है लगेगा। जो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है जो है काफ़ी कुछ हद तक जो है आपका काम हो जाएगा। आइए चलते हैं, विभाज्यता का नियम लिए हुए हैं आज। जो बचे थे हमने बोला था कि हो सकता है आगे हम करवा दें, तो आइए पहला ले रहे हैं यहाँ पे 13 से विभाज्यता का नियम। पहला ले रहे हैं, पहला यहाँ से ले रहे हैं 13 से विभाज्यता। इसमें जो है आपको करना कुछ नहीं है, जो आज के विभाज्यता के नियम हम बताने चल रहे हैं, एक अगर आप नियम समझ ले रहे हैं तो लगभग इसी के ऊपर टोटल जो है, यानी 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये इतने विभाज्यता के नियम हम बताएंगे। और जो बीच में बच्चों 16 बच रहा है, तो 16 से 3 अंक लास्ट का जो डिविजिबल रहेगा वो, और जो है जो 15 बच रहा है, फिर आपका 12 बच रहा है। इसमें अगर इनका को प्राइम नंबर निकालेंगे, दो गुणनखंड ऐसे निकालेंगे जिनका को प्राइम हो, जैसे 4 गुणे 3, इन दोनों संख्याओं से अगर 4 और 3 से विभाज्य है कोई संख्या, तो 12 से विभाज्य होगी। 4 और 3 का नियम जान ही रहे हो, 15 में 5 और 3 का नियम लग जाएगा बस। तो इसीलिए जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं उठाए हैं ताकि ये संख्याएं आराम से जो है कर सकें आप लोग। आइए चलते हैं, यानी इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। यूनिट डिजिट में 4 से गुणा करेंगे, जो बचेगी संख्या रिमेनिंग पार्ट, उसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा नंबर, तो तब भी हो सकता है बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी बनेगी। फिर उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम करते हुए चलेंगे। लास्ट में जो है 2 अंक की या 3 अंक की संख्या बनेगी। आप 13 से विभाज्य करके चेक कर लेंगे, अगर वह संख्या विभाज्य हो रही है, दी गई संख्या भी विभाज्य होगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आप क्वेश्चन से समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। देखिएगा, ये क्या है, 73,281 पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, 73,281। एक में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 1 के 4, 4 आएगा तो जोड़ देंगे। बचा हुआ ये जो बच रहा है, एक तो गुणा करने में ले लिए, एक तो जो है गुणा करने में, 4 से गुणा करने में ले लिए, लेकिन जो है जो बचेगा एक के अलावा ये रिमाइनिंग पार्ट होगा। अब इसमें जो आएगा गुणनफल वही जोड़ देंगे, यानी 4 को 73 और 28 में जोड़ देंगे। 73 28 में, तो 8 में 4 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 7। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 प्लस यानी 78 आएगा। तो 78 ये बच्चों 13 से विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या ये 73,281 13 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखना, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों 1283,802। 1283,802 है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे 8 आएगा, 3 8 2 1, फिर 8 में जो है किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 8 32, इसमें जोड़ देंगे 0, 3 3 6 1 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। फिर 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 जोड़ेंगे तो 1287। फिर 7 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 फते 28, 28 जोड़ेंगे, 156 आपका आ जाएगा। जब 156 आ जाएगा, तो अगर यहाँ से देखिएगा 13 1 के 13, 13 दूना 26, तब भी हो जा रहा है विभाज्य। इससे पता चल गया दी गई संख्या विभाज्य है। लेकिन अगर एक स्टेप और जा रहे हैं तो 6 में 4 से और गुणा करा लेंगे, 6 में 4 से और गुणा करा लेंगे, तो 4 छंग 24, तो 24 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चों आसानी के साथ आप 39 में गुणा करके देख सकते हैं, 13 3 39, 13 3 39, तो 39 विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार करना है बच्चों, और कुछ है नहीं इसमें, यही चीज जो आगे बताएंगे उसमें भी करना है। अब अगला क्वेश्चन 13 के ही ऊपर ले रहे हैं, या रहने दे रहे हैं इसको। अगला जो है विभाज्यता नियम देखेंगे। अगला विभाज्यता का नियम अगला है बच्चों 17 से विभाज्यता। 17 से विभाज्यता, इसमें भी यही चीज करना है, लेकिन यूनिट डिजिट जो रहेगा इसमें आप जो है 12 से गुणा करेंगे।
डिजिट में 12 से गुणा करके। तो क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन यानी ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 62, 21, 66। 62 है, 21 है, 66 है। तो 12 से गुणा करके 12, 12 छंग 72, इसको छोड़ देंगे, 72 जोड़ देंगे, 6 2 8, 7 1 8, 2 2 6। फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 8 96, जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 6। फिर 4 में गुणा कर देंगे 48, जोड़ देंगे 0, उसके बाद 8 आ जाएगा 6। फिर 12 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 17 से आप भाग दे देंगे, 17 चौका 68। तो दी गई ये संख्या 62, 21, 66 17 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा 11 87 569, 11 87 569 लिए हैं। तो करना कुछ नहीं है, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 9 108, जोड़ देंगे इधर 8 6 14 4 6 8 8 1 1। फिर 4 में 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, तो 8 6 14 4 8 4 12 1 13 3, ये आपका क्या आ जाएगा 9 1 1 आ जाएगा। फिर 4 में 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 48 की 12 चौक 48, जोड़ देंगे इसमें 8 3 11 के 1, 9 4 13 1 14, 2 आ जाएगा 1। फिर 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा 3। अब यहाँ अगर जो है आप 17 से भाग देंगे, 17 8 136, तो ये दी गई संख्या भी विभाज्य है। ये अगर 136 विभाज्य हो रही है तो विभाज्य है 136 17 से, तो दी गई संख्या भी क्या होगी 17 से विभाज्य होगी। तो अगर और आगे ले जाना चाहते हैं, 6 में 12 से जो है गुणा करा दीजिए, 12 छंग 72, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, तो 17 5 85, तब भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम यहाँ से। यूनिट डिजिट में 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, यही प्रोसेस फिर वापस करना है, बस सिर्फ यूनिट डिजिट में 2 2 से गुणा करते जाएंगे बस। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आप देखिएगा 13 27 283, 13 27 283। यहां से आप करेंगे क्या, 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 हो गया, 8 में 8 और 6 14, जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे 8, जोड़ देंगे 8 3 11, 7 1 8, 2 3 1। फिर इसमें जो है 2 से गुणा करेंगे, 2 1 के 2, जोड़ देंगे 0 3 3 1। फिर जो है 2 से गुणा करेंगे 133 ही आएगा, तो 19 सत्ते 133, ये 133 विभाज्य, दी गई संख्या भी जो है 19 से विभाज्य होगी। यानी अगर 3 में फिर 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 19 आएगा, चाहे यहां आखिरी तक आप चले जाइए अगर और सिंपल करना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे बच्चों, देखिएगा ये है आपका 18 40 19 94, 18 40 19 94, 18 40 1994। अब यहां से जो है आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौका 8, जोड़ देंगे 7 0 2 0 4 8 1। फिर 7 में 2 से गुणा करेंगे, 14 जोड़ेंगे, तो ये 4 3 0 4 8 1 आएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 8 1। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, 3 4 8 1। फिर 2 से गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा, जोड़ देंगे 0, और यहां से क्या आ जाएगा 9, उसके बाद 190 आ गया, तो 19 दहम 190। तो दी गई संख्या भी क्या होगी 19 से विभाज्य होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों, अगले देखिएगा बच्चों, अगला जो है हम लिए हैं 23 से विभाज्यता का नियम। इसमें जो है यूनिट डिजिट में 7 से गुणा कर देना है, जो बाकी चीजें बताए हैं वैसे जो है सेम इसमें भी करते जाना है। देखिएगा इसके लिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 14 927, 14 927। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 7 से 7 में गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे 49 आएगा, जोड़ेंगे 9 2 11 के 1, 9 4 13 1 14, 4 1 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 में 7 से गुणा करेंगे, 7 आएगा, 7 जोड़ देंगे 154 में, 7 4 11 के 1, 5 1 6 आ जाएगा, 1। फिर इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 1 के 7, तो जोड़ देंगे 7 6 13 3, और ये 1 1 2 आ जाएगा, 23। 23 से विभाज्य है, इसलिए ये दी गई संख्या ये 14 92 7 विभाज्य होगी किससे 23 से। अगला क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से 14 94 54, 14 94 54, 14 94 54। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, जोड़ेंगे 8 5 13 3 4 2 6 1 7 9 आ जाएगा, उसके बाद 4 1। फिर 3 से गुणा करें 7 से गुणा करेंगे 3 में, तो 7 3 21 21 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा।
फिर इसमें 7 से गुणा कर देंगे, 7 अठे 56, जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 2। फिर 7 से गुणा करेंगे 7 में 49, तो 49 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। तो 69 23 3 69 होता है बच्चों, 23 से भाग देंगे तो 69 विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भी विभाज्य। इस प्रकार आपको करना है। बस आपको ये देखना है 13 में यूनिट डिजिट में 4 से गुणा करना है, बाकी जोड़ते जाना है, यही प्रोसेस। फिर 17 में आपको 12 से गुणा करना है, उसके बाद यही प्रोसेस। फिर 19 में आपको जो है 2 से गुणा करना है, फिर यही प्रोसेस। उसके बाद जो है 23 में 7 से गुणा करना है। बस देखिएगा बच्चों, अब 29 से विभाज्य तक नियम ले रहे हैं। यहां जो है यूनिट डिजिट में आप क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 29 से विभाज्यता के नियम में 3 से जो है यूनिट डिजिट में गुणा आप कर देंगे, जो आएगा बस यही प्रोसेस करना है इसमें भी। तो क्वेश्चन देखिएगा, ये पहला हो गया 28 57 167, 28 57 167 हो गया। इसमें करेंगे क्या, यूनिट डिजिट में 3 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे 21 आएगा, 6 1 7 3 7 5 8 2। फिर 7 में 3 से गुणा करेंगे 21 आएगा, 21 जोड़ देंगे, 4 आएगा, 9 आएगा, 5 8 2। फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 जोड़ देंगे, 5 1 6 1 7 8, उसके बाद 2। फिर 1 में आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2। तो 29 दहम्मा 290 होता है, ये विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। वैसे भी अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, लास्ट में 29 आएगा, तो वैसे भी विभाज्य है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा 18 80 70 80, 18 80 70 80। अब इसमें जो है 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यही बचेगा, इसलिए डायरेक्ट आप 8 में 3 से गुणा करिए, 3 अठे 24 जोड़ देंगे, ये 4 आएगा, 9 आ जाएगा, 0 8 8 1 आ जाएगा। फिर 4 में आप 3 से गुणा करेंगे, 12 जोड़ देंगे तो 9 2 11 1 1 2 8 8 1 आ जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 8 8 1 आ जाएगा। 5 में आप किससे गुणा करेंगे, 3 से, 15 आएगा, जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, 0 203। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 जोड़ देंगे, 29 आ जाएगा। तो 29 बच्चों क्या है, विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। बस यही करना है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, जो यूनिट डिजिट अभी तक पढ़ाए हैं हम, किससे किस में जो है गुणा करना है, देखिएगा इधर ध्यान से। ये आपका है 13 में यूनिट डिजिट में 13 से विभाज्य तक नियम में जोड़ना, यही प्रोसेस तो सब में करना है। देखिएगा इसमें जो है 4 से, फिर आपका है 17 में यूनिट डिजिट में जो है 12 से, उसके बाद आपका 19 में है यूनिट डिजिट 2 से, उसके बाद आपका 23 है, 23 जो है यूनिट डिजिट 7 से गुणा करना है। फिर उसके बाद 29 आया था, तो 29 में यूनिट डिजिट 3 से जो है गुणा कर देंगे, बस इकाई के अंक में 3 से। ये आपका नियम है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यही और यही सब प्रोसेस करना है। बस अभाज्य संख्या 13 से चालू करेंगे, 13 17 19 23 29, उसके बाद 4 4 12 2 7 3, 4 12 2 7 3, 4 12 2 7 3, 4 12 2 7 3, आराम से जो है क्लियर हो जाएगा। अब 31 से विभाज्य तक नियम क्या करना है, हाँ यूनिट डिजिट में 3 से तो गुणा करना है, लेकिन जहां जोड़ रहे थे अब घटा देंगे। यही जो गुणनफल आएगा, अब उसको जोड़ रहे थे पहले वाले में जो सब बताए हैं, अब जो है यही जो गुणनफल आएगा, दी गई संख्या में जो रिमाइनिंग पार्ट बचेगा शेष, उसमें से घटा देंगे। बस पहला आप देखिएगा, कहाँ गया, ये है 17 66 442, 17 66 442, ये क्वेश्चन है। तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, घटा देंगे, आपका आ जाएगा 8 3 6 6 7 और 1। फिर 8 में 3 से गुणा करेंगे, 24 आएगा, 24 घटा देंगे, यहां से आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 2 गए 3 6 7 1 आ जाएगा। फिर 9 में 3 से गुणा करेंगे, 27 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 7 गए 6, उसके बाद 5 में से 2 गए 3, ये आपका 7 आ जाएगा, ये 1। फिर 6 में जो है 3 से गुणा करेंगे, 18 आएगा, 18 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, जो है 13 8 5 13, और 6 में से 1 गया 5, 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर 5 से जो है 5 बार ले जाएंगे, 31 पंचे 155 होता है, तो ये 155 विभाज्य है, तो इसलिए दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी।
अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा 20, 43, 52, 20, 43, 52, तीन से गुणा कर देंगे, 6 आएगा, घटा देंगे, 9 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 4, 0, 2, 9 में आप 3 से गुणा करेंगे, 27 आ जाएगा, घटा देंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0, 2, फिर 5 में जो है 3 से गुणा करेंगे, 15, घटा देंगे, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 6 से जो है 3 में गुणा करेंगे, घटा देंगे, 18 में से 18 जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए बच्चों ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, विभाज्य होगी। ठीक है, 0 जो है सभी संख्याओं से विभाज्य होता है, लेकिन 0 से किसी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखना बच्चों, 0 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं की जा सकती, आंसर नहीं आएगा, लेकिन किसी भी संख्या से 0 को विभाजित किया जा सकता है। तो 0 आया है किसी भी संख्या, यानी 31 से आप विभाज्य कर देंगे, 0 आएगा तो दी गई संख्या भी विभाज्य होगी। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। देखिएगा बच्चों, अब जो है हम स्टार्ट करने चल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब तक तो जो है विभाज्यता का नियम बताए, उम्मीद है इसका जो है यूज अभी आगे होगा, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन ले आकर हम कराएंगे, घबराइए मत। अब चल रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों ये देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है, अब अगर इसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं ना, जैसे यूनिट डिजिट जब पढ़ाए थे हम, यूनिट डिजिट इकाई का अंक जब इसमें पढ़ाए थे, तो जो यूनिट डिजिट था आपका उसी पर आप फोकस कर रहे थे, सिर्फ उसी पर फोकस। तो यहाँ पे कैसी भी क्वेश्चन क्यों ना दिया रहे, तो हमको फोकस किस पे करना है, रिमाइंडर पे, शेषफल पर। देखिएगा यहां से अगर हम कह दें, जैसे ये मान लीजिए 38 बटे आपका है 7, तो यहां से 2 रिमाइंडर निकल के बच्चों आएंगे। जैसे आप अगर 38 से कम बार ले जा रहे हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 आपका ये जो 3 निकल के आएगा, ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा, यानी धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें 7 का, जिससे जो है 38 के, माफ करिएगा 38 के बाद चला जाए, तो 7 छंग 42, कितना ज्यादा हो रहा है 38 से, 38 4 42, तो 4 जो आएगा इससे बढ़ जा रहा है, वो जो आएगा ज्यादा, ये -4 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, यानी ये निगेटिव रिमाइंडर आएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। उसके बाद इसे बोलेंगे ऋणात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक शेषफल। आप देखेंगे, देखिएगा ऐसे भाग देंगे आप, 38 में जो है 7 से भाग देंगे, तो 7 पचे 35, 35 आया, 3 शेषफल बचेगा, घटाएंगे तो ये तो शेषफल है ही, लेकिन ये जो बचा है ना, आप ले जाकर इसको क्या करते हैं, जब 7 से भाग देते, ये भागफल जब भाग देते हैं तो ये 3 शेषफल आया है, लेकिन जब उत्तर की जांच करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल, यानी भाज्य बराबर बताए थे शुरू में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल, 3 हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं, 3 आ गया, तो आप करेंगे क्या, यहां से देखेंगे भाज्य बराबर भाजक क्या है, ये है बच्चों 7, और भागफल क्या है 5 प्लस शेषफल, तो 7 पचे 35, 3 38, तो 3 के सामने क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है बच्चों, प्लस। तो इसलिए यह जो धनात्मक जो शेषफल आएगा ये 3 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार और ले जाएंगे यहाँ पे मान लीजिए एक बार और हम लेकर चले गए, देखिए 7 पचे 35, 7 छंग 42 आएगा, तो जब यहाँ पे माइनस लगेगा तो घटाओगे क्या आएगा, -4 आएगा, तो -4 ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चों। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से करेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक क्या है 7, भागफल 6 आया है। अब यहां पे प्लस तो जोड़ेंगे, लेकिन ये -4 आया है, तो -4 हो जाएगा, और 7 गुणे 6 यानी गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42, 42 माइनस आपका क्या हो जाएगा 4, जब -4 हो जाएगा तो इसके सामने क्या है माइनस, यानी यही तो शेषफल कहलाएगा, -4 आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों 2 रिमाइंडर निकल के आएंगे, 2 शेषफल, ठीक है।
उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, हम सिद्ध करके बता भी दिए हैं। देखना अब आगे बात करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ले लें हम, देखिएगा ध्यान से, जैसे ले लें 27/5। अब यहाँ से तो एक रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 2 प्लस 2 आएगा, क्योंकि जब कम रहेगा जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो 2 आएगा प्लस 2। लेकिन अगर 5 6 30 तो -3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, -3 तो गुणा करेंगे, यहां पे दिखा चुके हैं हम, देखिएगा ये प्लस 2। अगर इसमें से एक निकाल ले रहे हैं ना, जैसे -3 को हटा दे रहे हैं हम, -3 को हटा दिए, +3 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया है। अगर आपसे निगेटिव रिमाइंडर पूछा जाए तो ये प्लस वाला जो रहेगा इसमें से घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, ये जो 3 आएगा, प्लस तो पता ही है, जो 3 आएगा ये -3 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर +2 वाला मिटा दे रहे हैं हम, अगर 5 ज़्यादा ले गए तो ये जो -3 रिमाइंडर आया है, तो 5 में से इसको घटाएंगे तो जो आएगा आपका +2 रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। यहां से जैसे 7 की पावर 48 दे दिया गया, प्लस 8 की पावर जो है 52 दे दिया गया, बटे आपका 9 दे दिया गया। अगर यहां से रिमाइंडर जो है पूछा जा रहा है, रिमाइंडर कह दे कि क्या होगा, तो बच्चों ये कब कैसे लिखी रही होगी, जो ये आ गया, यानी ये लिखा गया रहा होगा 7 की पावर 48 बटे 9 प्लस आपका 8 की पावर 52 बटे 9, यानी ये लिखा गया होगा। तब हर समान रहता है, जो है अंश को जोड़ लिया जाता है, तो अंश को जोड़ा गया होगा, इस तरह से आया होगा। तो यहां पे आप जो है, चाहे देखिए हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या के करीब जाना है, यही कोशिश रहनी चाहिए कि -1 रिमाइंडर बना ले किसी तरह से, या +1 बना ले। और अगर ये दोनों नहीं बन पा रहे हैं तब आप 2 3 पे जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन हम चल रहे हैं कराने, देखेंगे तो आराम के साथ समझ में आने लगेगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। फल क्या होगा, शेष फल बताना है, शेष फल तो होगा क्या बच्चों, देखिएगा 17 की पावर 200, ये आपका बटे आपका 18 हो जाएगा। अब देखना 18, अब वैसे देखा जाए ये घात छोड़ दीजिएगा, घात ऐसे रहने दीजिएगा, कंपेयर होगा इसमें। अगर 18 से हम 17 में भाग दे रहे हैं तो एक बार ले जा रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो बटे आपका 18 और -1 की पावर क्या हो जाएगा, 200, बराबर आपका क्या हो जाएगा। अगर पावर सम है, ब्रैकेट में ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक आ जाएगी वो, यानी -1 का गुणा अगर 200 बार किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बटे आपका क्या आ जाएगा, 18, बराबर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, यही आंसर आ जाएगा। देखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, देखना यहां से 18 से भाग देंगे, अगर यहाँ पे 19 होता तब तो 1 आ जाता, +1 आता, लेकिन अगर यहाँ पे 17 है तो एक बार ले जा रहे हैं, भाग देंगे, हम बता चुके हैं यहाँ जब 17 में भाग देंगे 18 से, तो एक बार जाएगा, ये घटेगा तो -1 आएगा ना, तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो -1 लेकर चलेंगे। अगर यहीं पर बच्चों 19 होता तब जो है 18 एक कम 18 आ जाता, 1 ये क्या आता, यहाँ पे माइनस, ये बड़ा रहता, तो ये आपका क्या हो जाता, +1 आता। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। और ये जैसे -1 की पावर अगर 2 कर दें तो -1 गुणे -1, उसी प्रकार अगर -1 की पावर 3 कर दें तो बराबर क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस गुणे माइनस प्लस गुणे माइनस बराबर आपका माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे पावर सम है और यहाँ पे रिजल्ट जो निकल के आएगा शेषफल माइनस में, तो जो है 1+ आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन है, यहीं से देख लेते हैं। 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल देखिएगा बच्चों, 25 की पावर 25 बटे आपका 26 है, जब 26 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा 25 और बटे आपका 26 आ जाएगा, तो बराबर -1 का क्या हो जाएगा, -1 बटे -1 की पावर 25 है, तो -1 डिवाइड बाई 26 आ जाएगा। अब यहां से ये देखिए -1 तो जो है निगेटिव रिमाइंडर आ गया, NR यानी निगेटिव रिमाइंडर, NR मतलब ऋणात्मक शेषफल, ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर। तो अगर -1 निगेटिव आया है तो
तो 26 में से आप घटा देंगे -1 को, बराबर जो 25 आ जाएगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आप सबके सामने। देखिएगा ये क्वेश्चन है 3257। 3257 की पावर क्या है, 683 है, और यहां से कह रहा है को 3256 से भाग देने पर, 3256 से भाग देने पर रिमाइंडर पूछा जा रहा है, क्या आएगा। तो देखिएगा बच्चों, 3257 की पावर 683 बटे आपका क्या हो जाएगा 3256। जब भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक की पावर क्या हो जाएगा 683 बटे आपका क्या हो जाएगा 3256। तो एक का क्या हो जाएगा बराबर 1 बटे 3256। तो आंसर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। 76 को 36 से विभाजित करने पर, 36 से विभाजित करने पर 36 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा जा रहा है, रिमाइंडर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे 72 गुणे 73 गुणे आपका 78 गुणे आपका 76 हो जाएगा बटे आपका 36। अब 36 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे शून्य आ जाएगा रिमाइंडर। तो आएगा क्या, जब भाग देंगे रिमाइंडर जब शून्य आ गया, गुणे के रूप में है, टोटल क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन लिए हैं 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ऐसे लिखेंगे 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 बटे आपका क्या हो जाएगा 35। 35 से भाग देंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 6। तो बराबर आप क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 6, यहां से आप 35 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 दूना 6 और 6 चहाक, देखिए 3 दूना 6, इसको छोड़ दे रहे हैं, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी 36 गुणे आपका 8 आ जाएगा बटे आपका क्या आ जाएगा 35। और 35 से अगर 36 में भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 35 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही आएगा रिमाइंडर। तो 8 गुणे 1 कर देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा रिमाइंडर 8 आ जाएगा आंसर। 69 की पावर है 67 बटे आपका है 68, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 68 से भाग देंगे इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 की पावर 67 बना लेंगे। हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है बस। तो जो बेस है इसमें भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर ये बना लेंगे, 1 मिल रहा है 1 की पावर 67, अब बटे 68 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर यही आएगा बटे 1 68 बराबर आपका 1 आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर यही है 67 की पावर 67 है बटे आपका 68 है। तो यहां से क्या होगा, जब 68 से आप भाग देंगे रिमाइंडर क्या आएगा, अब तो 68 एक बार में ज्यादा हो जा रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 1, यानी -1 आएगा रिमाइंडर। तो -1 की पावर 67 बटे आपका 68 बराबर क्या आ जाएगा, इसका देखिए यहां पर विषम है, अगर ये 68 होता तो 1 आ जाता, लेकिन विषम है तो -1 आएगा बटे आपका 68, यानी यहां से देखेंगे आप -1 निगेटिव रिमाइंडर आएगा, NR मतलब निगेटिव रिमाइंडर, -1 निगेटिव रिमाइंडर आया है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 68 -1 कर देंगे बराबर 67 आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर बच्चों आ जाएगा 67। देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 43 गुणे 83 बटे 21 है 21। तो यहां से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर पूछा जाए, रिमाइंडर 43 गुणे 83 बटे 21 रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो 21 दूना 42, एक रिमाइंडर इसमें बचेगा, गुणे 21 चौक 84 -1 बचेगा, तो बटे आपका 21 होगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो -1 बटे 21 आ जाएगा बराबर -1 निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, NR मतलब निगेटिव रिमाइंडर -1, तो पॉजिटिव PR पॉजिटिव रिमाइंडर बराबर आ जाएगा 21 -1 बराबर 20 आ जाएगा आंसर आपका बच्चों। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों 63 गुणे 97 गुणे 88 गुणे 189 गुणे उसके बाद 148 है बटे आपका है 17। पूछ रहा है रिमाइंडर भैया पूछा जा रहा है इसमें। तो आप जो है अलग अलग, यानी 17 से इस संख्या में, 17 से इस संख्या में, इसमें
ऐसे भाग जब दे देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको जो है काउंटिंग करते चलेंगे। देखिए 17 चौका 68 -5 आ जाएगा, 17 छक्का 102 -5 आ जाएगा गुणे। उसके बाद जो है 17 पचे 85 3 आ जाएगा, 17 इक्के 17 और 17 इक्के 17 2 आ जाएगा गुणे आपका क्या आ जाएगा 17 नवैया 153 -5 आ जाएगा बच्चों। अब देखना बटे 17 ये रिमाइंडर टोटल निकाल लिए और गुणे के रूप में था तो गुणे का चिन्ह लगा लिए। अब देखो 50 25 पंचे 125 -125 और 3 दूना 6 आ गया बटे आपका 17। देखिएगा 6 पचे 30 की 0 और 6 दूना 12 12 3 15 5 और 6 के 6 1 750 यानी -750 बटे 17 आ जाएगा। 17 से आप भाग लगाएंगे 17 चौका 68 और 17 चौका 68 68 7 यानी 70 आ जाएगा। तो 17 चौका 68 -2 आ जाएगा बच्चों, -2 बटे 17 आ जाएगा। तो बराबर निगेटिव रिमाइंडर -2 आ जाएगा और पॉजिटिव रिमाइंडर 15 आ जाएगा आपका। PR बराबर 15 आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन लिए हैं 127 गुणे 139 गुणे 123 69 गुणे 79 गुणे 18,767 में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 50 25 5 6 30। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन लिए हुए हैं 127 गुणे 139 गुणे और ये संख्याएं लिखी गई हैं बटे 5 है। इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, शेषफल जो है बताना है। देखिएगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि एक एक संख्या में भाग देकर जो ज्यादा करीब हो, छोटा छोटा चाहिए रिमाइंडर, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में। ये काम आसान कर देगा जब छोटा लोगे। ज्यादा बड़ा लोगे चाहे पॉजिटिव लोगे तब भी दिक्कत हो सकती है काउंटिंग करने में, ठीक है। इसलिए माइनस में आ जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस लेकर चलिए चाहे प्लस लेकर चलिए। यहां पे दोनों में से जो प्लस और माइनस वाला रिमाइंडर आएगा दोनों में से कोई लेकर चलिए। यहां कहीं पर जो है माइनस ले लीजिए, कहीं पर प्लस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा करे सो करिए। आप देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 27 बनेगा, 50 25 यानी 2 बचेगा। तो आप क्या करेंगे 2 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां से आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से 5 दूना 10 और 5 चौक 20 3 आ जाएगा। अच्छा यहां पे ये भी है 5 दूना 10 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15 4 आ जाएगा बच्चों। यहां पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका फिर 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 इक्के 5 और 5 छक 30। यहाँ पे -1 ले लो, ज्यादा करीब जा रहा है, ठीक है। तो 29 बन रहा है तो -1 ले लिए, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई यहां से 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35 50 25 5 तिहाई 15 2 आ जाएगा आपका। बटे आप क्या कर लेंगे 5 तो गुणा करा लीजिए, 4 चौक 16 दूना 32 32 दूना 64 64 -64 आ जाएगा। अब बटे 5 हो जाएगा। जब भाग दे देंगे बच्चों तो 5 इक्के 5 5 दूना 10 बराबर आपका क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा रिमाइंडर आपका। तो माइनस जब 4 आएगा तो ये तो जो है निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन 5 में से यही -4 कर देंगे तो 1 आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर। आप चाहे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हल कर सकते थे। आप यहां से देखिए 2 रिमाइंडर बचा है, यहां पे 4 आपको दिया है, यहां पे आपको 4 मिला है, यहां पे -1 ले लिए हैं। उसके बाद यहां पे जो है आपका क्या ले लिए हैं 2 ले लिए हैं रिमाइंडर, ये आया है। अब इसी को आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अलग प्रकार से कैसे लगाएंगे, यहां से अब हम माइनस वाला लेकर दिखा दे रहे हैं, आपको माइनस वाला लेकर दिखा रहे हैं। देखिएगा 5 से आप भाग देंगे 5 दूना, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अच्छा रखे रहे क्योंकि आपको पता चलता रहे कि हाँ ये सल लिए थे। अब चेंज कर रहे हैं रिमाइंडर, देखो 5 दूना 10 27 बचेगा, 5 छक 30 -3 अब ले लिए यहीं पे रिमाइंडर। 5 से भाग देंगे 5 दूना 10 3 बचेगा, 5 अठे 40 -1 ले लिए रिमाइंडर। अब 5 से फिर भाग देंगे 5 दूना 10 50 25 -2 ले लिए रिमाइंडर। फिर 5 अरे यार ये 5 से भाग देंगे बच्चों 5 दूना 10 और 5 चौक 20 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 -1 ले लिए रिमाइंडर, ठीक। अब यहां से जो है भाग दे देंगे, यहां पे -1 लिए थे ना, -1 रहने दो, क्या दिक्कत है। हाँ छोटा है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। अदर ले सकते हैं 15 25 75 4 भी ले सकते हैं, अच्छा ले रहे हैं हम।
5 एक्के 5, देखिएगा 5 एक्के 5 और 2, 5 25 4 29, तो 4 ले लिए प्लस 4, और यहाँ पे फिर भाग देंगे, देखिएगा 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 सते 35 और 50 25, 50 25 और 5 चौक 20 -3 ले लिए, ठीक है। 5 तिहाई 15 और 3 37, 5 सते 35 और 50 25, एक जो है 17 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 -3, ठीक। ये ले लिए बच्चों। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -3, चेंज कर दिए रिमाइंडर, 5 कर लिए, गुणा करा लीजिए, 3 1 के 3, ये 3 आ जाएगा, -3 आएगा, -3 3 का 9, 9 आ गया, क्या आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस 9, 9 चौक 36, ये आपका कितना आ गया 36, और 5 से आप भाग दे देंगे, 5 सते 35 बराबर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। और अगर यहां से निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे आप, 5 में से 1 घटा देंगे, -4 आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आया है ना, -4 आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। 38 की पावर क्या है आपका, 819 है, हाँ 38 की पावर 819 बटे आपका है यहाँ पे 39। बच्चों इसको कैसे लगाओगे, 38 है तो 38 में भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 819 प्लस आपका 2 बटे आपका क्या आ जाएगा 39। अब यहां से क्या हो जाएगा, -1 प्लस आपका 2 बटे 39, और यहां से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे 39 बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन अगला है 7 की घाते 113 बटे 50 है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर करोगे क्या, यहां से देखिएगा, जब पावर में इस तरह से दे दे, समझ में ना आए तो क्या, ध्यान से समझ लो यहीं पे, क्या हम पावर को, जैसे 4 की पावर 2 है, 4 की मान लीजिए 16 की पावर 2 है, तो क्या हम 16 को इस तरफ नहीं लिख सकते, 4 की पावर 2 की पावर 2, या 4 की पावर 4, 16 16 में 256 आएगा, और 4 का गुणा अगर करोगे 4 बार, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 16 में 256, तो वही तो निकल के आएगा। लिखने का तरीका होना चाहिए, जैसे देखिए 27 लिख लिए, 27 की पावर 3, और 27 की पावर मान लीजिए 2 कर दिए, और इसी 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 पावर 2, और इसी 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें, तो ये चीज बनाना आपको आना चाहिए। गुणा में घाते जुड़ती हैं कब, जब बेस समान हो, तो इस प्रकार लिखना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 64 हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 2 की पावर 6 लिखे या 4 की पावर 3 लिखे हैं, 4 की पावर या 4 गुणे 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और इसी को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है, तो 2 गुणे 2 या 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तब भी आ जाएगा आपका 64, ठीक है। कोई समस्या है, यहाँ पे इस तरह से बनाना आना चाहिए, पावर तोड़ना आना चाहिए पावर को बच्चों। देखिएगा 7 की पावर 113 है, तो यहां से आप कर क्या सकते हैं, 7 की पावर क्या इस तरफ नहीं लिख सकते, 7 की पावर 2, और यहां से एक चीज ये जान लीजिए, घातांक में ये नियम होता है, ए की पावर यम है यन है, तो जब ये ब्रैकेट टूटेगा यम इंटू यन हो जाएगा, यानी अगर 4 की पावर 2 है बाहर 3 है, तो 4 चौक 16, 16 का तब घन हो जाएगा, या 4 की पावर ये ब्रैकेट टूटेगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, या इसी को 4 की घाते 6 को हम लिख सकते हैं 4 की घाते 2, यहाँ 3, अब गुणा हो जाएगा 4 की पावर 6 मिल जाएगा, जब ब्रैकेट टूटेगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बेस पे हमको चाहिए -1 या 1, रिमाइंडर हमको -1 या 1 चाहिए, तो हम इस पावर को जो है ब्रेक कर देंगे। देखो 7 की पावर 2 लिख दिए, क्यों किए, क्योंकि नीचे 50 है, अगर 7 की पावर 2 हो जा रहा है 49 हो जा रहा है, तो 50 से भाग देंगे 49 में आराम से जो है हमको क्या मिल जाएगा -1 रिमाइंडर मिल जाएगा। देखना 7 की पावर 2 कर दिए, अब यहां पे किससे गुणा करें, अगर 56 से गुणा कर दें, देखो जब ब्रैकेट टूटेगा 56 दूना 112 होगा, और बचेगा कितना, हमको 7 की पावर टोटल यानी 7 गुणे के रूप में कितनी बार चाहिए 113, तो यहां जब ये टूटेगा तो 112 तो मिलेगा ही, लेकिन एक 7 की कमी है, एक 7 और कर दिए यहाँ पे बटे 50 कर दिए,
बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 की पावर जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे 49, बाद में फिर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 56 गुणे आपका 7 हो जाएगा। अब 50 से अगर 49 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों। -1 की पावर 56 गुणे आपका क्या आ जाएगा 7 बटे आपका क्या आ जाएगा 50। अब 50 यानी इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर है सम, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 7 आ जाएगा बटे आपका 50 बराबर क्या आ जाएगा 7 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 50 के ज्यादा करीब, इसको पावर में कैसे बना लें कि 50 के ज्यादा करीब आ जाए। जब ज्यादा करीब आ जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। बस ये पावर लिखने का अंदाज अलग अलग है। ये देखिए लिखा तो गया है, ये टोटल मिला के जो ये टोटल हम लिखे हैं, ये टोटल मिला के 7 की पावर 113 ही लिखा गया है, लेकिन लिखने का अंदाज सिर्फ नजरिया देखने का और लिखने का अलग अलग है। ठीक, क्वेश्चन के मुताबिक इसको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, 3 की पावर 55 है बटे आपका 82 है, तो रिमाइंडर पूछा जा रहा है। हाँ रिमाइंडर पूछा जा रहा है, रिमाइंडर देखना। अब 82 है, 3 की पावर क्या कर दें कि जो है इसके आसपास आ जाए, 81 होता है। 3 की पावर में 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और यहां से हम करेंगे क्या 3 की पावर 4 कर दें, क्योंकि 3 का घन 27 होता है। 27 गुणे एक बार 3 करेंगे तो 81 आता है। ये सोच दिमाग में चलनी चाहिए। देखिए तो 3 की पावर 4 कर दिए। अब 4 19 चौक 76, 16 चौका 64, 15 चौका 60, 14 चौका 56, तो 13 चौका यहाँ पे 13 कर देंगे। गुणे आप क्या कर देंगे बच्चों, 13 चौका 52, 52 3 तो मिल गया, 3 बच रहा है। 3 की पावर क्या कर देंगे 3 की पावर 3 बटे आप यहाँ पे 82 कर देंगे। बोलो क्या दिक्कत है। अब यहां से आप क्या देंगे 82, तो इसका मान क्या आ जाएगा 81, और पावर जो है 13 हो जाएगा बटे आपका, और गुणे आपका 3 की पावर 3 बटे आपका 82 हो जाएगा। 82 से जब आप भाग देंगे तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 82। तो यहाँ यानी यहाँ से बराबर आपका आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 3 27 आ जाएगा बटे 82। अब 82 ये देखिए बराबर -27 बटे 82 आ जाएगा। 82 से 27 में भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा -27 आएगा। अब पॉजिटिव रिमाइंडर PR बराबर पॉजिटिव रिमाइंडर बच्चों आ जाएगा 82 - 27। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां 55 आ जाएगा। ठीक, क्या करोगे 3 की पावर क्या कुछ ऐसा बनाया जाए 5 की करीब आ जाए, ताकि हमको 1 मिल सके 2 मिल सके। देखो अगर 3 की पावर हम 3 कर दे रहे हैं तो 81 बनेगा। 3 की पावर माफ करिएगा, 3 की पावर अगर 4 कर दे रहे हैं तो 81 बनेगा, और 5 से अगर भाग देंगे 81 में 16 25 80, तो 16 बार जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो काम हो जाएगा। इसीलिए ये सोच के हम 3 की पावर 4 कर दिए। पावर आपका यहां से अब हमको चाहिए पावर, तो क्या चाहिए हमको 148 3 चाहिए। तो करोगे क्या, यहां पे करोगे क्या बताओ, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, यानी 37 गुणे अगर 4 होगा, 37 दूना 74, 74 दूना 148 गुणे 37 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेंटेन हो जाएगा पावर टोटल बटे आपका 5 हो जाएगा, बराबर आपका ये आपका आ जाएगा 81 बटे आपका 5, और घाते इसका क्या आ जाएगा 37। यहां से 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 25 80, यानी एक रिमाइंडर आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर 37 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 5, और 1 जानते हैं 1 बटे आपका इसका जो है 5 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, ये PR जो है यानी पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत।